भील प्रदेश के नाम पर नक्शा जारी कर देना, ये राजस्थान को तोड़ना चाहते हैं, राजस्थान को कमजोर करना चाहते हैं। उसी राजस्थान के सांसद है, कांग्रेस ने ऐलान किया था हम बड़ा जन आंदोलन करेंगे, जिले टूट गए, वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो ये एक क्षत्रिय पार्टी क्या कर पाएगी? आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर किसी संवैधानिक संस्था के पहले सदस्य होंगे जो जेल के सिंचों के पीछे है। अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार यू टर्न मारा है, अब खुद की फोटो लगाई गई विश्वविद्यालय में, सब नेताओं की लगाएगी कि ये यहीं से लोग निकले छात्र राजनीति से। जिस प्रकार की वो राजनीतिक गोटियां सेकना चाहते हैं। और फिर बाबा जी है, बाबा जी का आसन तो कहीं भी लग सकता है। भारत देश के अंदर एक अलग से ऐसा राज्य होगा जिसका नाम भील प्रदेश दिया जाएगा। ऐसी मांग लगातार समय से उठती नजर आई और डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ये पोस्ट की। लगातार उनकी 3 पोस्ट सामने आए जिसमें वो भील प्रदेश की मांग करते हुए नजर आए। उसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने उनको प्रतिक्रिया में ये जवाब दिया है कि आप राजस्थान की आन बान शान को तोड़ने का काम कर रहे हैं सांसद महोदय। सर, भील प्रदेश को लेकर के सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे, क्या राय है इसको लेकर के, क्योंकि मांग उठ रही है लंबे समय से। भील प्रदेश के नाम पर भोले आदिवासियों को बरगलाने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, बीएपी और बीटीपी इस पार्टी का जन्म ही इसी प्रकार के मुद्दों को लेकर हुआ था। सब लोग जानते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का एक एक्ट बना हुआ है, भारत सरकार तय करती है, मापदंड है, मानदंड है। और आज भील प्रदेश की बात उठी, उस राजस्थान से उठी जिस राजस्थान को लोग ऐतिहासिक महत्व को देते हुए दुनिया के पर्यटक दौड़े हुए देखने आते हैं। आज मरु प्रदेश की मांग कोई उठाएगा, भील प्रदेश की मांग कोई उठाएगा, ये एक तरह से प्रदेश द्रोह है। उस प्रदेश के साथ द्रोह है जिस प्रदेश में वो रहते हैं। मैं समझता हूँ कि भोले भाले आदिवासी नौजवानों को लेकर वो जिस प्रकार का एक मूवमेंट खड़ा करके अपने राजनीतिक साध्य को साधने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज एक जिला बनता है, उसके भी पहले एक कमेटी बनती है, विशेषज्ञ दल बैठता है, उसके मापदंड देखते हैं, जनसंख्या देखता है, भौगोलिक परिस्थिति देखते हैं, सामाजिक परिवेश देखते हैं, उसके बाद बात उठती है। ये यकायक उठ के खड़े हो गए। और मैं समझता हूँ कि एक सांसद रहते हुए नक्शा जारी कर देना, वो भी 3 प्रदेश की सीमाओं को शामिल करते हुए एक प्रदेश की घोषणा कर देना, ये एक तरह से संविधान को छोटा करने का काम है। एकीकृत भारत जिस वक्त टूटा था, नेहरू और जिन्ना की राजनीति के कारण टूटा था, पाकिस्तान अलग हुआ था, वो दंश भी आज कई लोगों के मन में है। ये राजस्थान को तोड़ना चाहते हैं, राजस्थान को कमज़ोर करना चाहते हैं। उसी राजस्थान के सांसद है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। उनका ये प्रयास एक अलग से राजनीतिक चश्मे को लगाकर वो देख रहे हैं, जिस दृष्टि से देख रहे हैं उसमें वो कामयाब नहीं होंगे। नक्शे के अंदर उन्होंने एक एरो से निशान बनाया कि देखो यहाँ पर बीचों बीच इधर महाराष्ट्र है, इधर राजस्थान, इधर एमपी और इधर गुजरात, बीच में ये भील प्रदेश होगा, जिसमें राजस्थान के मारवाड़ के कुछ हिस्से भी शामिल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की राजनीति निश्चित तौर पर एक तरह से नक्सलवाद को जन्म देने वाली राजनीति है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, उन्होंने आरक्षण के नाम पर राजकुमार रोत ने एक आंदोलन चलाया था जिसका हिंसक रूप लिया था, जिसमें कई आदिवासी बच्चों पर आज भी मुकदमे कायम हुए हैं। उस बात को वो अभी भूले नहीं कि उन्होंने इस प्रकार का शगुफा उठा दिया। इसमें उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। राजस्थान एक है, एक रहेगा। राजस्थान की अपनी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, राजस्थान की अपनी सामाजिक परिस्थितियां हैं। और आपने देखा होगा पिछली कांग्रेस के समय में कई ज़िले बनाकर कांग्रेस चली गई थी। उस समय जब उन ज़िलों को व्यवहारिक रूप दिया गया था एक कमेटी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका पुनर्गठन किया था, कांग्रेस ने ऐलान किया था हम बड़ा जन आंदोलन करेंगे, ज़िले टूट गए, वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो ये एक क्षत्रिय पार्टी क्या कर पाएगी? इसलिए ये चाय के प्याले में तूफान मात्र है। आप बोल रहे हो कि एक क्षेत्रीय पार्टी है, ऐसे में आरएलपी के सांसद है हनुमान बेनीवाल, वो लगातार उनको 80 दिन हो गए हैं शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इधर रुख स्पष्ट हो गया कि एसआई भर्ती इतनी जल्दी रद्द नहीं होगी। मामला न्यायालय में विचाराधीन है और सरकार ने अपना मंतव्य स्पष्ट किया है। निश्चित तौर पर मेरी खुद की मान्यता है, एक निर्दोष आदमी
नहीं उसको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर 100 दोषी बच जाए तो बच जाए। कितने लोग हैं, कितने बड़ी संख्या में लोगों ने परीक्षाएं दी, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, उसमें अगर जिन्होंने अनुचित काम किया, पेपर माफियों के मार्फत से नौकरी पाने के लिए हर हथकंडे अपनाए, आज वो जेल के पीछे हैं। हनुमान जी बेनीवाल का अपना एक आंदोलन है, आंदोलन करना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें किसी को टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, वो अपनी एक राह पकड़े हुए हैं। परंतु उसके साथ आप भील प्रदेश की बात को जोड़ के नहीं देख सकते। शायद उनसे भी बात करोगे तो भी वो भी एकीकृत राजस्थान की बात करेंगे। बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल अलग है, क्योंकि ऐसा ही भर्ती में आपने भी एक बयान दिया था कि अगर ये रद्द होती है तो उन लोगों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया है। निश्चित तौर पर मेरी अभी भी मान्यता है। एक नहीं कई दर्जन लोगों ने अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर एसआई की नौकरी पाने के लिए ईमानदारी से परीक्षा देकर बरसों तक तैयारी करके इस मुकाम तक पहुँचे कि वो आज एसआई में सेलेक्ट हुए। उन पर तलवार लटका देना, उनको कह देना कि नहीं आप, चूँकि कुछ लोगों ने अनफेयर मीन्स यूज किए इसलिए सबकी नौकरियां रद्द हो, मैं इसके पक्षधर कभी नहीं रहा, ना पक्षधर रहूँगा। फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, सरकार के कैबिनेट सब कमेटी ने किया, आज मामला माननीय उच्च न्यायालय में है, उच्च न्यायालय जो निर्णय करेगा वो सर्वोपरि होगा। क्या लगता है कि जब से फिर नई सरकार बनी है प्रदेश में, ये छटनी हो रही है कि जो आरोपी है उनको पकड़ो, अभी जो है पारदर्शिता निकल रही है भर्तियों में? निश्चित तौर पर आपने देखा होगा, पहली बार 2 साल का एक साथ कैलेंडर जारी कर देना, तिथियां परीक्षा की तय कर देना, और जितने भी पेपर इस समय हुए हैं, मेरी जानकारी में 68,000 से ज़्यादा लोगों को तो नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। तो ये सारी नियुक्तियां जो इस भजनलाल जी की सरकार में हुई, एक भी परीक्षा पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाया। इसको कहते हैं पारदर्शी स्पष्ट सरकार। इसी तरह रहेगा आगे जो निश्चित तौर पर जिस तरह का वादा हमने स्वराज संकल्प में किया था, उस वादे को हम पूरा कर रहे हैं। क्योंकि आरपीएससी के जो सदस्य थे बाबूलाल कटारा, जिन पर इतना बड़ा आरोप लगा कि अपने दोनों बेटा और बेटी को पेपर पढ़वा दिया, और उनके बेटे और बेटी को फिलहाल जमानत मिल चुकी है। जमानत मिलना नहीं मिलना ये न्यायालय का काम है, पर आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर किसी संवैधानिक संस्था के पहले सदस्य होंगे जो जेल के सिंचों के पीछे है, उन्होंने अपनी करनी का भुगतान बाबूलाल कटारा कर रहे हैं, और इस मुकाम तक जो हमारी एजेंसियां पहुंची है, निश्चित तौर पर वो अधिकारी साधुवाद के पात्र हैं। अभी राजेंद्र जी राठौड़ क्या कर रहे हैं, चाहे चुनाव जीते ना जीते, लेकिन चूरू की या फिर के तारानगर की जनता के लिए किस तरह का काम कर रहे हैं? जो मुझे करना है, मैं ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। चुनाव जीतना नहीं जीतना ये सिक्के के 2 पहलू है। जीवन में ये संकल्प ले रखा है कि अंतिम समय तक सांस आना जाना जब बंद कर देगी, इससे पहले तक जो बन पड़ेगा राजस्थान के लिए करेंगे, जनता के लिए करेंगे, राजस्थान की बहबूदी के लिए करेंगे, चाहे किसी भी रूप में रहें। एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे अभिमान है कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसी नाते काम करते रहेंगे। सर, राजस्थान के अंदर पिछले 2 साल से छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं और विश्वविद्यालय में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो अशोक गहलोत ने ये कहते हुए चुनाव रोक दिए थे कि इसमें बहुत ज़्यादा धन का व्यय होता है, छात्र फिजूल खर्ची करते हैं। अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार यू टर्न मारा है, स्टेटमेंटशिप के नाते मैं उनकी बात को बड़ा तवज्जो दिया करता था। 2 साल चुनाव नहीं करा कर अब छात्र संघ के चुनाव की पैरवाई कर रहे हैं। हालांकि मैं इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग पक्षधर हूँ कि छात्र संघ जो कि राजनीति की प्रजातंत्र की फुलवारी है, पहली सीढ़ी है जिससे चढ़कर हमारे कई नेता तैयार है। मैं खुद छात्र संघ का अध्यक्ष रह चुका हूँ। अब खुद की फोटो लगाई गई विश्वविद्यालय में, सब नेताओं की लगाई गई कि ये यहीं से लोग निकले, छात्र राजनीति से आ जाए। निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग भी की है। ये अधिकार, संवैधानिक अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार की बहाली होनी चाहिए ताकि हमारे इस पूरे राजनीति के अंदर वो नौजवान आ सके, उनको समझ आए कि ये लोकतांत्रिक तरीके से इन संस्थाओं के माध्यम से कई राजनेता उच्च पदों पर पहुँचे हैं। इसलिए चुनाव हो इसकी आवश्यकता है, पर करवाना नहीं करवाना सरकार का काम है। अच्छा, आप बोल रहे अशोक गहलोत ने जो यू टर्न लिया कि अभी वो पैरवी कर रहे हैं और बंद खुद ने करवाई। निश्चित तौर पर उन्हीं के साथ उन्होंने एक बार नहीं 2 बार कीर्तिमान स्थापित किया। उनके दोनों कार्यकाल में छात्र संघ के चुनाव तीनों कार्यकाल में बाधित हुए हैं। आज वो बहुत बड़े पैरोकार बनकर और अपने मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। मैं समझता हूँ उनको सोचना चाहिए जो उन्होंने काम किया। हालांकि मांग कर सकते हैं, मांग उनकी उचित है, उनकी मांग का मैं समर्थन करता हूँ, पर जिस प्रकार की वो राजनीतिक गोटियाँ सेकना चाहते हैं ये जनता ये सब जानती है।
बिल्कुल, एक सवाल इस तरह से रहेगा कि हवा महल से विधायक है बालमुकुंद आचार्य जी, उन्होंने रामगंज पुलिस में जाकर के एसएचओ की चेयर पर बैठ गई। वो राजस्थान में अभी एक मुद्दा बन चुका है विपक्ष के लिए कि बालमुकुंद आचार्य जी वहाँ बैठ करके धमका रहे हैं, रौब झाड़ रहे हैं। देखिए, जनप्रतिनिधि जब जाता है तो आदर के साथ अधिकारी कुर्सी छोड़ता है, उस पर बैठना कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि अपने अधिकारों से परे जाकर किसी काम को करना, जो कांग्रेस की संस्कृति रही है। और फिर बाबा जी है, बाबा जी का आसन तो कहीं भी लग सकता है। बाबा जी और राजनीति मतलब दोनों एक साथ करने वाले व्यक्ति अगर कहीं विराज गए तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे हमारे साथ राजेंद्र जी राठौड़, जो कि पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे, भाजपा के नेता। तमाम मुद्दों पर भील प्रदेश से लेकर के राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की राजनीति, तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं ममता आप सभी के साथ, शुक्रिया।